मध्य प्रदेश विधानसभा के इस दौर में हम वहां पर हैं जो वाकई में आदिवासी इलाका है, जिसके कई क्षेत्र आज भी नक्सल प्रभावित हैं। हम हैं रामकिशोर कांवरे जी के साथ, जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं, साथ ही परसवाड़ा से विधायक भी रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः मौका दिया है परसवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने का। नक्सलाइट एरिया है आपका और लगातार आप यहां से जीते हैं। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इतने बजे रात को आप आए और वो क्षेत्र में जहां मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वहां पे रात रुका हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2008 में पहली बार सेवा करने का अवसर, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया था और मैंने ईमानदारी के साथ में क्षेत्र की सेवा किया, जिसके कारण मुझे 2008 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुला और मुझे 5 साल सेवा करने का अवसर मिला। 2018 में पुनः मैं विधायक बना, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला। जितना इस परसवाड़ा विधानसभा में आजादी के बाद काम नहीं हुए होंगे, वो काम इन 3.5 सालों में काम हुए हैं। उसके कारण आज जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो इसमें ही वो प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और इस परसवाड़ा विधानसभा में पिछले बार 10,000 वोट से जीते थे, इस बार मैं 30,000 के ऊपर से जीतूंगा। 30,000 मतों से ज्यादा, वाकई 11,500 से ऊपर बज रही है और हम नक्सलाइट एरिया में हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि सड़क यहाँ पर है, सड़क के उस पर आपने एक निजात दिला दी, पानी की समस्या यहाँ पर नहीं। रोजगार को लेकर जब भी बात होती है तो आदिवासियों में तय बात है कि वो अपना क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यहीं पर रोजगार उन्हें मिले। कुछ प्लान है उनके लिए? देखिए, जहां हम बैठे हुए हैं ये लामता क्षेत्र है और लामता को मैंने अभी 1 महीना पहले तहसील बनाया हूं। इसी लामता में महाविद्यालय बना है, इसी लामता में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए हैं। इससे ठीक ट्राइबल बेल्ट है हमारा परसवाड़ा, एसडीएम कार्यालय हमने खुलवाया। 275 करोड़ रुपए के हमने जल संसाधन से एक डैम बना के पेस्टाइज योजना बना रहे हैं ताकि 40 गांव को पानी मिल सके। जहां हम लामता में हैं, वैनगंगा नदी से हम पानी उठाएंगे और लगभग 55 गांव में 146 करोड़ रुपए की योजना हमारी प्रारंभ हो गई है, काम चालू है और 55 गांव में हम पानी देंगे। किसान के खेत में लगभग 12,000 हेक्टेयर किसान को पानी हम दे पाएंगे। हम उससे दूसरे क्षेत्र में, दूसरे ब्लॉक में जाते हैं जहां हमने सीएम राइज दिया है, कॉलेज दिया है, तो लगभग हम स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा सारे क्षेत्र में हमने काम दिया। जहां तक आपने रोजगार की बात किया, हमारा जो राजेगांव किन्नापुर जो बेल्ट है, हमने बोलुंदा कला में मैंगनीज के प्लांट लेके आ रहे हैं। लगभग हमने एमओयू किए हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए का हमारा फेरो प्लांट के लगा रहे हैं, जहां पर लगभग 1000 लोगों को हम रोजगार देंगे। ऐसे हमने वहां पर क्लस्टर बनाया है, अभी फेरो वाले आए हैं और भी लोग आ रहे हैं और कंपनियां आ रही है जिन्होंने एमओयू किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में रोजगार के बहुत साधन उपलब्ध कराएंगे। मैं अपन जहां खड़े हैं ये पूरा फॉरेस्ट से लगा हुआ है और आने वाले समय में हम पेपर मिल खोलेंगे, ऐसा हमारी इच्छा है कि फॉरेस्ट से जब बांस से हम पेपर बनाते हैं तो सारे रॉ मटेरियल तो यहीं से जाता है, क्यों ना हम उत्पादन के क्षेत्र में हम यहीं पे कुछ ऐसा करें तो रोजगार भी मिलेगा। और हम इसको आजीविका मिशन से जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी दीदियां आजकल बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बड़े उनके लिए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो रोजगार भी उपलब्ध होगा और हमारी दीदी अपने पैर पे खड़ी भी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो सरकार है उसने कई योजनाएं चलाई, मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं लागू की, लेकिन चूंकि आदिवासी इलाका है तो तय बात है कि शिक्षाओं से अभी भी दूरियां हैं, कोशिशें लगातार जारी है। उन योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? अब ये कहना गलत बात होगा कि शिक्षा से हम कोसों दूर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो टोला
जहाँ पे हम कभी नहीं जा पाते थे वहाँ डामर की रोड पहुँच गए, वहाँ प्राथमिक शाला स्कूल खोल दिए हैं। आज हमारे बैगा समाज के व्यक्ति के पास देखो, पहले 10वीं पास नहीं मिलते थे, आज आपको 12वीं पास मिलेंगे, MSc BSc की भी एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हुए दिखेंगे। तो विकास बहुत हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र का भी स्तर हम ट्राइबल क्षेत्र में लगातार बढ़ाते चल रहे हैं। अब कहना थोड़ी मुझे लगता है कि कमी होगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। पड़सवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमने बहुत नीचे तक के डीप तक के हम लोग को शिक्षा भी ले गए हैं, स्वास्थ्य भी ले गए हैं, अधोसंरचना के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। इस बार फिर आप जीतते हैं तो पहले वो 3 काम जो सबसे पहले करें। सबसे पहले तो जो मैंने रोजगार के साधन को मैंने मेरे कार्यकाल में जो मैंने MOU करवाया था उस पर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। मैं इनसे हमारे वहाँ 68 हेक्टेयर हमने जमीन स्वीकृत करवाए हैं ताकि वहाँ भी रोजगार के साधन। तो सबसे पहले मेरे रोजगार के साधन पे जो मैंने काम प्रारंभ किया है उसको और तेजी से लेकर जाऊंगा। दूसरा, इस लामता को मैं शहर बनाना चाहता हूँ। शहर मीन्स ये मेरा ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन ये लामता एक ऐसा है जहाँ पर हमने तहसील बनाई है, हमने कॉलेज दिया है। तो इसको और यहाँ से 70 किलोमीटर नैनपुरा, यहाँ से 50 किलोमीटर बालाघाट और यहाँ से 60 किलोमीटर बैयर, जो बड़े शहर हैं यहाँ से 50 किलोमीटर, ये मेरा सेंटर का है। यहाँ पे ब्रॉडगेज के रेलवे स्टेशन भी है। तो मैं इस लामता को शहर बनाना चाहता हूँ, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता मेरे इस क्षेत्र के लिए जो मैंने किसान के खेत तक के, जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, पहाड़ी पे है, नीचे से पानी ऊपर तक के हम नहर के माध्यम से नहीं पहुंचा पाते, तो किसान के खेत तक के पानी कैसे पहुंच जाए उसकी मैं चिंता कर रहा हूं, जिसके लिए 275 करोड़ रुपए के मैंने बगलीपाट पेस्टाइज योजना बनाया हूं। वो स्पीड से चल जाए और जल्दी से किसान को पानी मिल जाए। नानूराम रामकिशोर कांवरे जी जो हैं वो उन मंत्रियों में से हैं, शिवराज मंत्री खेमे में से, जिन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया, न केवल अपने क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के लिए। रामकिशोर कांवरे जी उन लोगों में से भी हैं जो आदिवासी इलाकों में रहते हुए उनके विकास के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी कार्यकाल की उपलब्धियां भी हैं और इस बार फिर बड़ी मजबूती के साथ वो इस चुनाव में उतर रहे हैं ताकि बीजेपी को 1 सीट और वो यहां से दिलवा पाए। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।